कितना प्रतिशत और कितना रुपया? बोनस के राशि में भी हम आपको बताना चाहते हैं कि 11,100 कुछ रुपया पिछले बार से ज़्यादा मिला है लोगों को। प्रतिशत में आप देखेंगे तो पिछला बार हम लोग का 10.6 था, इस बार हम लोग का हुआ है 12.3। मैक्सिमम मिलेगा 75,126 रुपया है और एवरेज मिलेगा 50,000 कुछ रुपया। 225 जो हम लोग क्वार्टरली देखते होंगे एग्रीमेंट किए हैं, उसमें भी हम लोग 150 एक्स्ट्रा इस बार का जो निकलेगा उसमें लोग परमानेंट हो जाएगा। कुछ टेम्पोररी साथी रहते हैं, उनको इंतजार रहता है कि हम परमानेंट होंगे। 148 नए लड़कों को नए रोजगार के रूप में हम लोगों ने प्रबंधन से बात करके 1 हफ्ता के अंदर में उनका मेडिकल चालू हो जाए। काफी लंबे समय तक ब्लॉक क्लोजर चल रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है? कि जिस कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान रहेगा, तो जो भी मंदी आए या कुछ भी आए, लेकिन जब भी बोनस का समय आता है हम लोग चाहते हैं कि अच्छा बोनस मिले, नए हमारे बच्चों को रोजगार मिले। देखिए, हर साल की भांति शशि जी, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन और टाटा मोटर्स प्रबंधन के बीच जब भी समझौता होता है तो बाहर में पूरे शहर को इंतजार रहता है कि कितना नए रोजगार का सृजन होगा। कुछ टेम्पोररी साथी रहते हैं, उनको इंतजार रहता है कि हम परमानेंट होंगे। उसी के तहत आपको बता दें कि 148 नए लड़कों को नए रोजगार के रूप में हम लोगों ने प्रबंधन से बात करके 1 हफ्ता के अंदर में उनका मेडिकल चालू हो जाए। मतलब तो 22 का सिस्टम खत्म हो गया। पीएमएसटी और अप्रेंटिस करके बैठे हुए थे विगत 4-5 साल से, हमको लगता है कि उनको आशा था कि हमको भी यहाँ पर नियोजन मिलेगा, तो 1 हफ्ता के अंदर उनका मेडिकल चालू हो जाएगा। और 225 जो हम लोग क्वार्टरली देखते होंगे एग्रीमेंट किए हैं, उसमें भी हम लोग 150 एक्स्ट्रा इस बार का जो निकलेगा उसमें लोग परमानेंट हो जाएंगे। बोनस के राशि में भी हम आपको बताना चाहते हैं कि 11,100 कुछ रुपया पिछले बार से ज़्यादा मिला है लोगों को। तो बहुत सारे कितना प्रतिशत और कितना रुपया? प्रतिशत में आप देखेंगे तो पिछला बार हम लोग का 10.6 था, इस बार हम लोग का हुआ है 12.3। 12.3 हुआ। और एक आदमी को मिनिमम कितना मिलेगा और मैक्सिमम? मैक्सिमम मिलेगा 75,126 रुपया है और एवरेज मिलेगा 50,000 कुछ रुपया। एक सवाल है कि काफी लंबे समय तक शटडाउन कंपनी का ब्लॉक क्लोजर चल रहा था, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा एम्प्लॉय के बोनस पर या बाकी चीजों पर? देखिए, उसका इम्पैक्ट तो हम लोग नहीं पड़ने देते हैं। यहाँ के प्रबंधन और यूनियन के लोग हमेशा इस चीज को मानते हैं कि जिस कारखाने में कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान रहेगा, वो कोई भी चुनौती आएगा उससे पार कर्मचारी ही करेंगे। आप बदलते युग में देखेंगे बहुत सारी सीएनसी मशीन आ रही है, नई नई तकनीक आ रही है, लेकिन उससे उभरने का एक ही रास्ता है कि जिस कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान रहेगा, तो जो भी मंदी आए या कुछ भी आए, लेकिन जब भी बोनस का समय आता है हम लोग चाहते हैं कि अच्छा बोनस मिले, नए हमारे बच्चों को रोजगार मिले। और शहर में बहुत ऐसे दुकानदार हैं कि जब टेल्को का बोनस होता है तो आप देखेंगे वही मार्केट में जाता है। तो सभी लोगों को हम बधाई देते हैं, मीडिया के लोगों को खासकर। पूजा से भी पहले आपने बोनस समझौता कर लिया, हालांकि नवरात्रि के समय सबको इंतजार रहता है। दूसरा है कि जो जब से आपने कहा कि भाई जो इससे बाजारों में रौनक आएगा, क्या अब जो ब्लॉक क्लोजर चल रहा था या जो बाजार में मंदी था, आज की अखबारों में भी छपा कि टाटा मोटर्स के मंदी की वजह से पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनियां बंद हो रही, क्या फर्क पड़ेगा कि अब सुधार होगा? नहीं, इसके लिए यूनियन और प्रबंधन को बैठ करके एक रोड मैप बनाना होगा कि हम आने वाले चुनौती से कैसे निपटेंगे। आप देखे होंगे कि कोविड का जो समय आया था, उस समय भी पूरे दुनिया में जहाँ छटनी हो रहा था, उस समय भी आप आए थे यहाँ गेट पर। हम सोशल संवाद को, आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं कि उस समय का जो माहौल था, उस माहौल में भी हम लोग 450 लोगों को परमानेंट किया और सारे कर्मचारियों को, इवन ठेकेदार लेबर को भी बैठाकर 3 महीना हम लोगों ने वेतन देने का काम किया। तो ये जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं उस ग्रुप का नाम है टाटा, और पूरे दुनिया में टाटा विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। तो मंदी का दौर आया है तो निश्चित रूप से प्रबंधन और यूनियन के लोग मिल करके चुनौती पर कैसे निपटेंगे, चुनौती पर हम लोग का निश्चित रूप से बात हुआ है, लेकिन उसका रोड मैप भी हम लोग कल से लग करके उसको बनाएंगे। हम लोग प्रबंधन को भी विश्वास दिलाएं कि इस चुनौती से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 12 पॉइंट के आसपास में जो है, पिछले बार हमारा 10.6 था और इस बार बोलना है कि 12 जो है उन्होंने इस तरीके से जो है इस बार बोनस समझौता किया है। बाकी जो लोग हैं, एक्सपर्ट है, वो बता सकते हैं कि क्या कुछ इस बार कम हुआ है, बेसी हुआ है। बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से बाजारों में मंदी छाई हुई है, टाटा मोटर्स के ब्लॉक क्लोजर की वजह से आप देख रहे हैं कि पूरे इंडस्ट्रियल एरिया जो आदित्यपुर का है, सब पर फर्क पड़ा है, एम्प्लॉय पर फर्क पड़ा है। तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं बाजारों में सुधार आना चाहिए। बोनस समझौता होने से खास लोगों का कहीं ना कहीं इंतजार रहता है, वो बोनस समझौता इस बार पहले ही हो गया है और हमें लगता है कि इससे कुछ सकारात्मक बदलाव आएंगे। बाकी आप समीक्षा कर सकते हैं कि ये कितना
मजदूरों का हक में है, कितना अच्छा हुआ खराब हुआ, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।